हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को बड़ी ऑफ़र। क्या इमरान खान ये ऑफ़र कबूल करेंगे? और तीसरी मरतबा ये ऑफ़र की गई उनको। इमरान रियाज का नाम सुनते ही पुलिस अदालत से क्यों भाग गई, एक बड़ी वजह आप जान के हैरान होंगे। जमान पार्क से 8 अफराद जो गिरफ्तार हुए थे उनसे क्या चीज़ बरामद हुई? इमरान रियाज समेत उनके तमाम सबूत गायब कर दिए गए, जबकि चीफ जस्टिस अब कहाँ हैं? फैसला क्यों नहीं दे रहे? उन्हें किसने खामोश करवाया? आज के अहम नुकात के ऊपर आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। एक तरफ इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, उनकी जो पार्टी के रहनुमा हैं और इंक्लूडेड इमरान खान के ऊपर केसों की, गिरफ्तारियों की, तशद्दुद की, मारने की यलगार की गई और साथ में ये भी कोशिश की गई कि हम तलाशी भी ले लें। लोग जो वहाँ पे जमा हैं उस बारे में भी चीज़ें हो जाएं। अगले एपिसोड में बताऊंगा आतमी दौर के ऊपर के तलाशी के दौरान क्या हुआ, कहाँ कहाँ वो गए, उनको क्या मिला, इससे अगले एपिसोड में बात करेंगे। ताहम जहाँ पे एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इमरान खान को ये तीसरी मरतबा जो है वो एक बड़ी ऑफ़र दी है। इससे कबल आपको एक ऑफ़र याद होगी कि जब हमने ये किया था कि इसहाक डार साहब आरिफ अलवी साहब से मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी मशवरा किया और शहबाज शरीफ इसहाक डार ने मिल के इमरान खान को ये पैगाम पहुंचाया आरिफ अलवी साहब के ज़रिए कि आप ये मुल्क छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए चले जाएँ और इसमें यह होगा कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम जो है, सियासी अदम इस्तेकाम, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए भी बेहतरी है, ना आप यहाँ होंगे, ना आपको कुछ करना पड़ेगा, ना लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसी क्यों नहीं किया और वैसे क्यों नहीं किया। इमरान खान ने उस बात से इनकार कर दिया था। अब क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने, और ख़ासकर इन दोनों में से हुकूमत को तो पता था इमरान खान ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया है कि खान साहब मेहरबानी कीजिए, हमारी बात मान लीजिए, आप पहले से जो हैं वो मुश्किल हालात का शिकार हैं, तो ऑफ़र ये दी गई कि मुल्क छोड़ दीजिए, कुछ अरसे के लिए बाहर चले जाइए। तो इमरान खान ने क्या कहा? नहीं जाऊँगा, यहीं पे रहूँगा, यही मेरा मुल्क है और ऑफ़र नहीं ठुकराऊंगा। बाज़ लोग तो जब जेल में थे तो वहाँ से उन्होंने खुद कहा 50,000 या 5,000 रुपये का मुचलका लिखो, हमें बैरून मुल्क बेचो, बीमारी का बहाना बनाओ। और ख्वाजा आसिफ के बाकौल के नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त के जनरल जो थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भेजा था। इसमें तो इमरान खान का कोई किरदार नहीं है। बाकी ये बात दुरुस्त है, वो इसलिए दुरुस्त है कि इमरान खान ने तो खुद कहा था वो मुझे लगा ये मर जाएंगे, ये ऐसे होगा, मुझे मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई गई, एक पूरा माहौल बनाया गया जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया। तो अब इमरान खान को ऐसे हालात में जब वो मुश्किल में हैं फिर भी मशवरा दिया गया, ऑफ़र दी गई, ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं जाऊँगा। वो यहाँ की रॉयल फैमिली की एक लड़की के साथ उन्होंने शादी की जिसका नाम जमाइमा है। पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली, कमेंट्री की, पूरी दुनिया में फ़ंड रेजिंग की, पाकिस्तान के अंदर शौकत खाना बनाया, पाकिस्तान में पैदा हुए, वहीं पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनाए, सारा कुछ किया। तो उस मुल्क के साथ तो उनको बलहाना मोहब्बत और लगाव है। उनकी ज़ात का तो मसला कोई नहीं है कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है या फ़लाँ चीज़ करनी है। उनका तो ओवरऑल गोल जो है वो ये है कि लोगों को हकीकी आज़ादी मिले, ये इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बाहर निकलें, अवाम जो हैं और अदालतें जो हैं वो आज़ाद हो जाएं। तो कोई और होता जिसको अपने ज़ाती मफादात की बात होती, या वो खौफ और डर खाने वाला होता, जिसको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ होती और जिसकी आखिरत की तैयारी न होती, उसने तो कहना था ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो लोग मौत से डरते हैं। आप याद रखिएगा, जो हराम खाते हैं वो बुज़दिल होते हैं और जिनकी आगे की तैयारी नहीं होती। जिस बंदे ने इंसानों के साथ कम अज़ कम ज़्यादती नहीं की होती, उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, वो सोचता है हाँ मैं अगर आप चला भी जाऊँ तो मामला 50-50 है, शायद अल्लाह मियाँ जो है वो मेरे लिए बेहतर ही चीज़ करेंगे। तो तीसरी बार, इससे पहले आपको ऑफ़र बताई थी, फिर बीच में एक और ऑफ़र भी हुई थी, तब हम स्टोरी न कर सके। तीसरी मरतबा इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने ऑफ़र दिया, कहते हैं नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा। गुज़श्ता रोज़ क्या कहा? मैं अगर अकेला भी रह गया तो मैं अकेले हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। इससे ज़्यादा वो अपने कारकुनों को और चाहने वालों को इमरान खान इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकता। फिर एक जुमला कहूँगा, इमरान खान को ऑफ़र हो, इमरान खान जिंदा रहे, मर जाए, या जो जैसे कैसे भी हालात हों, हमेशा एक बात सोचिएगा,
ये थोड़ी देर के लिए कि अगर इमरान खान जो है वो सियासत में ना होते, ये पीटीआई होती ही ना सरे से, तो फिर इस मुल्क का सियासी जो हालात थे वो किस नौयत के होते? क्या आप लोग आज इतनी डिस्कशन कर रहे होते? फिर बारियां होती पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके साथ इत्तेहादी मौलाना, कभी जमात इस्लामी, कभी एमक्यूएम, बाप पार्टी, वो तो है ही लिमिटेड सी है, और तो इस तरह से ना बारियां लगाते। अब क्या हुआ, इमरान खान पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर हो गए और बाकी पंजाब भी उनसे ले लिया, केपीके भी ले लिया, गिलगित बल्तिस्तान भी ले लिया, आज़ाद कश्मीर भी कुछ अर्सा पहले उनके पास था, बचा था बाप पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के पास बलूचिस्तान, पीपल्स पार्टी के पास बच गया था सिंध, नून लीग से उन्होंने पंजाब भी छीन लिया, केपीके भी उनके पास आ गया, गिलगित बल्तिस्तान भी आ गया और कश्मीर का रीजन भी। तो इमरान खान ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता तो आजकल ये सारी चीज़ें ना होती। नो डाउट उनके कुछ ब्लंडर भी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, खासकर पॉलिटिकल ज़िंदगी के अंदर, और वो सीख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो किसी पोजीशन पे बैठे तो वो सीखे, लेकिन हमेशा से आपने सीखना नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा क्रैकडाउन जिसका इमरान खान की पार्टी को सामना है, भट्टो साहब के बाद ये दूसरा मरहला है, और यकीन कीजिए ये 5-6 लोगों के अलावा किसी को नहीं तोड़ सके, कारकुनों को नहीं तोड़ सके। और अगर ये आलम है तो फिर आगे क्या होगा? इमरान रियाज साहब का नाम सुनते ही अदालत के अंदर से पुलिस भाग गई। आप हैरान होंगे किस तरह के टाइटल हम पढ़ते हैं, किस तरह की चीज़ों के ऊपर हम बहस मुबासा करते हैं और आपके सामने वजाहत रखते हैं। जो अजहर सदीक वकील हैं इमरान रियाज के, उन्होंने अदालत में कहा कि अगर पुलिस के पास भी नहीं है इमरान खान, अगर इनको भी नहीं पता, अदालत को नहीं पता, मुझे ये नहीं बता रहे, हमें ये नहीं बता रहे, इमरान रियाज के वालिद को नहीं बता रहे, तो फिर वो ज़ाहिर असासदारों के पास होंगे, फौज के पास होंगे, जिसको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वहाँ होंगे। तो जब कोई नहीं बता रहा था तो अजहर सदीक बड़े तेज़ तरार हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस को कहो ये कुरान लेके आता हूँ, हल्फ दो इसके ऊपर कि आपको नहीं पता। जो ही अजहर सदीक ने ये बात कही, खलबली मच गई और पुलिस वाले भाग गए। उन्होंने कहा ये झूठ बोलना पड़ेगा यहाँ अल्लाह की रूहानी किताब के ऊपर हल्फ देकर। तो ये वजह बनी कि अदालत से जब इमरान रियाज का जिक्र हुआ और उसके साथ हल्फ देने की बात आई तो पुलिस वाले भाग गए, वरना वो मीडिया के सामने बड़े बड़े फलसफे पढ़ रहे होते हैं, पता उनको भी है इमरान रियाज कहाँ है। ताहम इमरान रियाज जो हैं मुश्किल में तो हैं, नज़रबंदी कहूँ, इसको अगवा कहना चाहिए, और उनकी बहाली ज़रूर होगी। उनके लिए आवाज़ आप भी उठाते रहें, और अगर इनकी इस शख्स के साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो अरशद शरीफ से बड़ा एक चीज़ आएगी। लेकिन इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते दो चीज़ें, इमरान रियाज की जान चली जाए या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। याद रखिएगा, अवाम का प्रेशर, अवाम से बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। मैं आप कहते हैं ना रियासत बड़ी है, नो, अवाम से बड़ी रियासत नहीं हो सकती, अवाम से बड़ी ताकत कोई है ही नहीं है। अगर आप लोग डट जाएंगे, खड़े रहेंगे, हाँ तोड़ फोड़ नहीं कीजिए, तो यकीन जानिए ये इस तरह की एक इस्टेब्लिशमेंट के 6 आ जाएं, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। अलग बात है ये जो रियासत मां जैसी है ये जुल्म बड़ा करती है, ये इंसाफ नहीं करती, बच्चों को मारती है, पकड़ती है, अगवा कर लेती है, फिर बताती भी नहीं, फिर भूखा रखती है, लोग मर जाते हैं, इस माँ को कोई तरस नहीं आता। मगर कब तक ऐसे होगा? और दुनिया में 23 करोड़ की आबादी है, एक फार्मूले के तहत इस्टेब्लिशमेंट या ये जो इदारे होते हैं ना, ये अगले 6 महीने साल का प्लान करते हैं, क्योंकि ये मुनज़्ज़म तो हैं, ये प्रोफेशनल तो हैं, इनमें डिसिप्लिन तो है। ये समझते हैं कि 1 लाख बंदे को मार के अगर 22 करोड़ 99 लाख जो है वो बच सकते हैं और वो बेहतरी आ सकती है, तो 1 लाख को मार दो, ये इस फार्मूले पे चलते हैं। ताहम कुर्बानी के बगैर कोई शय नहीं होती। कुर्बानी क्या होती है? वक्त की कुर्बानी होती है, ज़रूरी नहीं है आपने जान की कुर्बानी देनी है। तो ज़मान पार्क से जो 8 अफराद गिरफ्तार किए गए थे, आप भी सोच रहे होंगे, मुझे भी ये था सस्पेंस कि आखिर उनसे क्या बरामद हुआ होगा। अच्छा जी, उनसे बरामदगी हो गई। क्या बरामद हुआ? इनके पास फ़ोन है। अच्छा, फ़ोन में क्या है? बड़ा ख़जाना। इनके फ़ोन से जो डाटा लिया उसे साबित हुआ है ये आला क़यादत से राब्ते में थे, आला क़यादत को मैसेज करते थे, आला क़यादत को फ़ोन करते थे। वो इतने भोले भाले थे कि ज़मान पार्क से निकले, नहर के किनारे से होकर जा रहे हैं, नहर से उन्होंने, पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया। इतने भोले थे कि उनके पास मोबाइल भी मौजूद थे, फिर इतने सादे थे कि मोबाइल से कोई चीज़ डिलीट नहीं की और सबूतों समेत उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दे दी या पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये शवाहिद सामने आए जी कि इनके आला क़यादत से राब्ते थे। आला क़यादत कौन है? इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, वो जो जेलों में थे ना, उनके साथ राब्ते में थे ये 8 लोग। यानी कि इमरान खान नैब की कस्टडी में था,
अरेस्ट था और इमरान खान को ज़मान पार्क से बैठ के लोग फ़ोन कर रहे थे। इमरान खान के पास फ़ोन भी मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार थे, उनके साथ भी राब्ते में थे। असद उमर जेल में है, वहाँ से भी राब्ते में था। क्या बकवास है ये किस्सा कहानी। इमरान रियाज समेत तमाम सबूत भी गायब कर दिए कि वो जो इमरान रियाज जब अदालत से निकल रहे हैं और फिर डाला आता है और लोगों ने मास्क पहने हुए नामालूम अफराद आते हैं, इमरान खान रियाज की जब ज़मानत होती है अदालत से और फिर जेल से उनको रिहा किया जाता है, तो जो ही बाहर निकलते हैं तो वो गिरफ्तार करने वाली वीडियो मौजूद थी, उस वीडियो को गायब कर दिया। इमरान रियाज हाल गायब हैं। ये देखिए, ये रियासत है, फिर कहूँगा माँ कहते हैं इसको, माँ जैसी होती है। और यहाँ पे क्या किया जाए कि अदालतों के अंदर से चोरी हो जाती है वीडियो। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया शीशे तोड़ के, तो ये तो जेल के बाहर लगे हुए कैमरों की वीडियो थी। फिर आप कहाँ जाएंगे जिस मुल्क के अंदर अदालतों के अंदर चोरी हो जाए या हाई कोर्ट जैसी अदालत के अंदर चोर बैठे हों, वहाँ जेल की वीडियो जो है वो कहीं गायब हो जाए, तो इस कोई माने नहीं रखती। आप बताइए ये सारा काम कौन करता है? एस्टैब्लिशमेंट करती है, एक इनका पॉलिटिकल विंग है, वो सारी चीज़ें करता है। ये बाकी मुलाजिम है, ऊपर से हुक्म आता है, उनको चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर हम कहते हैं जमहूरियत है। ये कौन सी जमहूरियत है? ये मिलिट्री डेमोक्रेसी है। मिलिट्री डेमोक्रेसी से भी इसको वर्स्ट तरीन कोई नाम देना चाहिए। फिर देखिए कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खामोश क्यों हैं? उन्हें किसने खामोश करवाया? बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब खामोश इसलिए हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि खामोश हैं चूँकि उनको तो फैसला देना चाहिए, इलेक्शन करवाने चाहिए। 14 मई गुजर गई, 15 गुजर गई, आज 18 मई हो गई है, अब तक आपने कुछ नहीं किया, आप तो खामोश बैठे हैं। कल तो आपको बड़ी जल्दी थी, आप तो जो 16 लोग हैं या 17 लोग हैं उनका बेंच भी नहीं बनाना चाहते थे। काश आप उस वक्त बेंच बना देते, ये हालात यहाँ तक न होते। ये एक ब्लंडर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और फिर आज आप खामोश हैं, करवाएं ना इलेक्शन। इमरान खान को भी आपने हौसला दिया, हिम्मत दी कि इलेक्शन बाहर में, तो अब आप खामोश क्यों हैं? क्या चीफ जस्टिस को खामोश करवाया गया है? ऐसी कौन सी सूरत हाल है? हाँ, वो एक वजह से खामोश हैं, हालात की वजह से। फिर गुज़श्ता रोज़ खबर दी थी आर्मी चीफ की, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और चीफ जस्टिस की बात भी हुई। आरिफ अलवी चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ है, आप भी मिल के ना टाइम गेन करना चाहते हैं, एक रास्ता नहीं निकालना चाहते। बहरहाल एक बार ये मामला टल जाए, इलेक्शन तो कई बार टल गई, कितनी बार आप खिलाफवर्जी करेंगे उन चीज़ों की। तो हालात ने चीफ जस्टिस को मजबूर कर रखा है कि पहले से ऐसी सूरत हाल है। मजीद अब अगर मैंने किसी को नाअहल कर दिया, नया फैसला दिया, तो खाड़ बिछाड़ होगा। ऊपर से मौलाना साहब भी दोबारा से बंदे लेके आना चाहते हैं, तो हालात दिगर गो हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही क्या होना चाहिए, क्या होगा। और इसके बाद फिर आज के तीसरे एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।